Now the solubility equilibria of sparingly soluble. अभी हमने बताया था कि वे मोस्ट प्रोबेबली सॉल्ट सॉल्युबल हो जाते हैं, पर कई सॉल्ट ऐसे भी होते हैं कि दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर. सो सॉल्युबिलिटी की बात किया करें तो मैक्सिमम, देखो जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो दो चीजें हमारे पास आती है. एक टेम्परेचर वाली बात आती है और एक लीटर वाली बात आती है. ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में भी देखा था. So in case of the when you define the solubility, तो आप बता देंगे कि maximum amount of substance which can dissolve at a given amount of solvent, वो फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो जाएगा at a constant temperature to form a saturated solution बनाने के लिए. ठीक है. तो अभी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ टेबल है हमारा, इसमें ये दो चीज चलती है 0.1 एंड 0.01. अगर 0.1 से सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसको सॉल्युबल बोलते हैं, उससे कम है तो उसको स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं, और ये दोनों के बीच में है तो उसको स्लाइटली सॉल्युबल बोलते हैं. कैसा ये रहा. तो ये थोड़ा टेबल कैटेगराइज किया हुआ है एनसीईआरटी दैट वी हैव टू सी इट. ओके, देखो बच्चे यहाँ पे केएसपी चलता है. केएसपी क्या है वो आप पहचानते ही हो, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर वो सॉल्ट होते हैं AgCl, BaSO4, वो सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में आया करते थे. BaSO4, PbSO4, AgCl वो सब हो गए. तो उस केस में हम थोड़ा बहुत देख ले तो सपोज हमारे पास AgCl और AgCl का KSP हम लिखना चाहते हैं, तो KSP इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये हो जाएगा. ठीक. नाउ ये एक तरीका ये भी है कि हमारे पास AX BY, तो उसमें से हम बता देंगे कि भाई उसको जब डिसोशिएट किया करेंगे तो A प्लस वाई प्लस B माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y. तो ऐसा कुछ होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन गेट सम कंक्लूजन. तो उसका KSP वो चलेगा, देखो कि x का कॉन्सेंट्रेशन x है, ये ys है, तो क्या चलेगा x s रेज टू x एंड y s रेज टू y. तो उसमें हमें कुछ कंक्लूजन ऐसा मिलता है कि KSP इज इक्वल टू x रेज टू x, s रेज टू x, y रेज टू y एंड s रेज टू y. तो जाकर वो कहाँ पर रुकता है, तो x रेज टू x, y रेज टू y इंटू s रेज टू x प्लस y. यहाँ पे जाके उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है. तो बच्चों में यहाँ पे ये चीज जनरलाइज की हुई है, और वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ऐसा कुछ सॉल्ट दिया हुआ है तो x रेज टू x मीन्स की ये, y रेज टू y मीन्स की ये, और ये दोनों का सम मीन्स की x s रेज टू x प्लस y. तो ये बता देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y. ठीक. तो चलते हैं फिर यहाँ पे. तो KSP of AgCl is this, KSP of CaF2 is this. देखो बच्चे, जब AgCl उसको एक इलेक्ट्रोलाइट में AgCl, KCl ये सब में AgCl, KCl, BaCl2 नहीं, RbCs, RbCl, ये सब सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बट ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट हैं. आपको बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी ढूंढो. जब सॉल्युबिलिटी की बात आए तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है.
तो उसकी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आप बता देंगे कि 1:1 इंटू 1:1 इंटू S/2 इज इक्वल टू 10⁻⁻10। तो इसमें से व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। मोलारिटी होती है, ये क्या होता है? मोलारिटी। फिर यहाँ पे देखते हैं कि भाई 1:1 2:2 S/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कुछ चलेगा S/3 4 divided by 4 into 10⁻⁻12, that is going to be cancel out. S is equal to 10⁻⁻4। तो देखो इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि जिसका KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। पर बच्चों ऐसा नहीं होता जब दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। तो हमें क्या करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी निकाल देंगे। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए ये तरीका है हमारा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ये कौन है? ये F2 है, उसका KSP कम है AgCl से, इवन दो देयर सॉल्युबिलिटी इज हाई। तो ये बात निकल के यहाँ पे आती है कि तो हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्युबिलिटी S निकालना होगा। देन इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे देखते हैं कि इफेक्ट में क्या होता है। AgCl सॉलिड, उसमें Ag प्लस एक्वायस प्लस Cl माइनस एक्वायस होता है। ठीक है, आप यहाँ पे Ag का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो बात कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? बैकवर्ड। सो इंक्रीज Ag प्लस reactions move to backward direction. तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसमें इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इंक्रीज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा? तो वो भी रिएक्शंस होगी, मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शंस। और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी। ठीक, ये बात करती है। फिर आगे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटीज KSP, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर वाटर एंड कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन दिस वाटर। तो ये तो बात सिंपल सी हो गई कि भाई ये 1:1 1:1 S/2 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब बात जाके रुकती है कि भाई उसकी सॉल्युबिलिटी इस पे कितनी होगी। तो आप AgCl को वाटर में डालते हो तो दैट इट गिव्स अ इक्विलिब्रियम Ag प्लस एक्वायस प्लस Cl माइनस एक्वायस। तो उसमें क्या होकर चलेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी इनिशियली S थी, और जब आप NaCl में डालते हो NaCl, तो ये एक ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है। मुझको कैसे पता चला? जिसका KSP होगा वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही होगी। तो ये Na प्लस हो जाएगा, ये Cl माइनस। ये जो कॉमन आयन इफेक्ट हमने देखी थी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वाली, वही बात सेम यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, ये दिया हुआ है। तो ये भी कुछ 0.1 प्लस S हो चलेगा, ये S हो चलेगा। तो अभी नया KSP यहाँ पे डालते हैं। KSP इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 0.1। देखो इसमें हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट में कॉमन निकालना होगा, उसको निग्लेक्ट कर दो। तो उसका KSP 10⁻⁻10 है, इस इज इक्वल टू S 0.1
तो ये क्या निकल के आया है, S इज इक्वल टू 10⁻⁹ हो गए। तो ये भी जब आपका सॉल्ट सेम हो, इलेक्ट्रोलाइट EAgCl NaCl वाली बात हो गई। आप BaSO4 और NaCl वाली बात करते हो तो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैं डायरेक्टली सिखाता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि न्यू सॉल्युबिलिटी, पर उसके लिए बच्चों रिक्वायरमेंट ये है कि आपका सॉल्ट का टाइप सेम होना चाहिए। न्यू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP divided by concentrations of soluble salt. Concentrations of a soluble salt हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है हमें, इसको भी हम निकाल के चलते हैं। सॉल्यूशंस कंटेनिंग 0.1 मोलर, ये हमारा एक बीकर ले लेते, चलो एक बीकर बता दो। ये बीकर में हम डालते हैं 0.1 Ag प्लस, और इसमें डालते हैं 0.1, और ये दोनों को मिक्स करता है, यहाँ पे कुछ AgCl मिलता है। सो उसका KSP दिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशंस कंटेन दिस एंड दिस इन AgCl, उसमें उसका वो क्या ढूंढना होगा, क्या निकालना होगा। तो उसमें वो निकालना है कि भाई ये AgCl प्रेसिपिटेट हो गए, इज AgCl प्रेसिपिटेट आउट। प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी चाहिए। सो Q मिलेगा आपको, यहाँ पे Q होगा 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10⁻²। अभी आप देख लो KSP आपका कितना है, कम, और Q कैसा है, ज्यादा। मैंने बताया था कि Q बढ़ जाएगा, ये बात तो ये अल्फाबेटिकली हमने अरेंज किया था K और Q को। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, उसका मतलब ये हुआ बच्चों की प्रेसिपिटेट होगा ये कॉन्सेंट्रेशंस पे। फिर चलते हैं, ये हमारा कुछ प्रॉब्लम है। 1 liter of 0.5 10⁻⁵ मोलर HCl3 is mixed with 1 liter of 10⁻⁵ MaCl will AgCl precipitate। तो यहाँ पे हमें ये ढूंढने के लिए मोलारिटी ढूंढनी होगी Ag प्लस की। तो Ag प्लस की मोलारिटी के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁵, और ये डबल हो जाता है 1/2। तो ऐसे ही मोलारिटी ऑफ Cl माइनस, तो ये चलेगी 1/2 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पे भी आप क्यों निकाल दो, तो 1/4 इंटू 10⁻⁵ होके चलेगा। सॉरी 10⁻10 हो जाएगा। उसका मीनिंग हुआ 0.25 टू 10⁻10। तो इसमें Q कितना है, KSP आप देख लो कि 10⁻10 है। तो उसमें क्या हुआ कि भाई ये कम हो जाएगा, Q कम हो जाएगा, Q कम K ज्यादा। भाई ये इस तरह लगो, K ज्यादा Q कम। Q बढ़ा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में होगी, उसका मतलब ये हुआ कि AgCl जो सॉलिड है उसका कन्वर्जन Ag प्लस एक्वाइस प्लस Cl माइनस एक्वाइस में होता है। तो ये होके चलेगा, तो आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगी, मींस प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ठीक, चलते आगे। ये कुछ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि भाई ये कुछ हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और उसमें उन्होंने दिया है कि भाई KSP ऑफ MgOH दिया हुआ है। KSP दिया हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि 10⁻12 है। तो आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। तो KSP ऑफ Mg, उसको MgOH विल प्रेसिपिटेट लिमिटिंग pH, कौन से pH पे वो प्रेसिपिटेट होने का स्टार्ट करेगी, ये शाम को बता दें। तो MgOH ट्वाइस है, तो ये Mg प्लस प्लस OH माइनस
देखो बच्चे, यहाँ पे हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक सॉल्ट का, एक आयंस का अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y से नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको आंसर सही आ जाएगा पर दिक्कत ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे हम फिर से KSP डालते हैं। तो 10 रेस टू माइनस 12 न्यू KSP किसमें, तो ये Mg प्लस में, Mg प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 10 रेस टू माइनस 2 प्लस ये कुछ उसकी सॉल्युबिलिटी है और उसका स्क्वायर है, ये उसकी कुछ सॉल्युबिलिटी है और ये उसका कुछ स्क्वायर ले लिया है। तो अभी इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी अगर आप उसका ये सॉल्युबिलिटी का s डाल देते हो, उसकी प्योर सॉल्युबिलिटी है उसका स्क्वायर। तो s आपको यहाँ पे ये तो मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, ये KSP लिखा है नया, 10 रेज़ टू माइनस 12 10 रेज़ टू माइनस 2 इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 5 मोल पर लीटर। तो ये हमारा OH का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया बच्चों, OH का। तो हमें POH मिलेगी, ये गबर घोटारा होगा ही, तो वो 5 हो गई। तो हमारी pH कितनी चलेगी, 9। आप ये टिक करके आ जाओगे बच्चों, ये टिक करके 5 आ गया डिक तो, पर यहाँ पे ऑलवेज आपको pH दे विल आस्क और pH आप ढूंढोगे, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आप बहुत ही क्लेवर हो, मत गलतियां मत करना। At 25 degrees Celsius, the solubility of at 25 degrees Celsius, a solubility of solubility product of MgOH is 10 to minus 11, at which pH Mg plus ions start precipitating in the form of MgOH from this. ये भी बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पे भी आप ऐसा निकाल के MgOH ट्वाइस है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, नया KSP इज इक्वल टू Mg प्लस OH माइनस स्क्वायर। तो ये कुछ 10 टू माइनस 11 है, ये 10 टू माइनस 3 है और ये OH माइनस स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 10 टू माइनस 8। तो ये OH माइनस में आ जाएगा 10 टू माइनस 4। तो आप कुछ pH निकाल पाओगे, POH आपको 4 हो जाएगी, तो pH आप कितनी डाल दोगे, 10। ये वो सेम ही क्वेश्चन था, पर आपको ये पता चलना चाहिए कि जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो हमें डायरेक्टली S कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट वाली बात आती है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो इस तरह ही निकालना। आप उस तरह निकालने जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें ऐसा दिखाता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज दिस एट 25, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। ये तो सिंपल सा हो गया। आप उसको मैंने बताया था कि न्यू सॉल्युबिलिटी वाली बात, न्यू सॉल्युबिलिटी सॉल्ट सेम होने चाहिए। देखो ये AgNO3 है और ये AgCl है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि Ag होना चाहिए, बट इसको बोलते हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इस टाइप से सॉल्ट सेम होना चाहिए। तो न्यू सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP इनटू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये KSP कितना हो जाएगा, 2.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। तो 2.8 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर ये होके चलेगा। तो ये हमारा कुछ करीबन आंसर हो जाएगा।